हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ग्रेड 9 चैप्टर 10 सोशल साइंस बुक से। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं टर्म ऑर्गन की, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 ऑर्गन्स जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। आपने एक टर्म और सुना होगा, टीयर। ये 3 टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि टीयर में आते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो जब हम टीयर की बात करते हैं तो हम इन तीनों की बात करते हैं। जब हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो वो आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करता है और जुडिशरी जो कानून ना मानने वालों को सजा देता है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे इन तीनों ऑर्गन्स का गवर्नमेंट के कैसे फॉर्मेशन होता है, बनते कैसे हैं, उनको पावर्स दी गई है, उनके फंक्शंस क्या है और इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से उनके जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं। मुख्य ऑब्जेक्टिव जो नेशन का है, नेशन यानी राष्ट्र, वो है मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को, ताकि एक जो देश की भलाई है उसको हासिल किया जा सके। वेलफेयर मतलब कि उसमें उस देश का विकास होता रहे, लोग जो है वो खुश रहे। उस चीज को हासिल करने के लिए नेशन को लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही साथ नर्चर यानी कि पालन पोषण करना, प्रोटेक्ट सुरक्षित रखना, जो आजादी है और जो मूलभूत अधिकार है नागरिकों के, उनको भी निरंतर तौर पे विकास होता रहे, अच्छे से विकास होता रहे वो स्टेट के अंदर। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आप दूसरे में एक दूसरे के साथ जो है प्रॉपर एकता के साथ काम करें। मतलब किसी में आपस में लड़ाई ना हो, सहयोग से करें, कोऑपरेशन रखें और अगर किसी को जरूरत हो तो उसके साथ जैसे राय देनी है, कुछ करना है, कोऑर्डिनेट करना है, वो चीज करके चलें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली चला सके। इफेक्टिव मतलब कि जो भी वो काम करे उसका असर दिखाई दे, साथ ही साथ काबिल तरीके से। लेजिस्लेचर अभी हमने जैसे बताया कानून बनाता है, फ्रेम यानी कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव इन फ्रेम्ड लॉज को लागू करता है, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। और जो जुडिशरी है वो मेंटेन करता है लॉ और ऑर्डर को, उन लोगों को पनिश करके यानी सजा देकर जो वायलेट करते हैं लॉ को। वायलेट मीन्स जो लोग लॉ को ब्रेक करते हैं उनको सजा देता है। लेजिस्लेचर हमारे संविधान के अनुसार, लेजिस्लेचर जो होता है उसमें होते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद। अब पार्लियामेंट संसद जो है सेंटर में होती है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है ये स्टेट लेवल पे होती है। लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पे और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है स्टेट लेवल पे। जो एग्जीक्यूटिव है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टरिंग होती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो होता है। वहीं पर स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। जबकि जुडिशरी में जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है। मिडिल में आते हैं हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट के अंदर और बॉटम में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स। तो जुडिशरी जो है बिल्कुल ही सेपरेट, इंडिपेंडेंट और अपने आप में पूर्ण संस्था मानी जाती है, ऑर्गन माना जाता है और ये बिल्कुल ही अलग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। अब इंडिया जो है वो यूनियन है स्टेट्स का। हमने पढ़ा था कि जैसे आजादी जब हुई तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। इन सब को जोड़कर मतलब इन सब को जो है इंडिया में मिलाया गया और तभी जो है इसको एक अखंड भारत बनाया गया। तो उसके बाद से कोई भी स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह से आजाद नहीं है और सोवरेन यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई राजा रानी रूल कर रहे हैं। सबको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसने पावर्स को डिवाइड किया है, जैसा कि प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ पावर्स का। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिटेल में पढ़ेंगे।
पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसने पावर्स को डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स की मदद से। इस तरह से डिवाइड किया है कि जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर है, जबकि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही अलग है, इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल ऑर्गन है। मतलब इम्पार्शियल का मतलब वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसने पावर्स को डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स की मदद से। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है इसे देखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो भी फंक्शंस हैं स्टेट के वो जो है उनको करती है, और ये जो फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फंक्शंस जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो अलग होते हैं, और सारे फंक्शंस जो हैं उनको करने के लिए कुछ एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ उसके लिए काबिलियत चाहिए, तभी आप जो है उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सारे के सारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए अलग अलग लोगों के द्वारा, और हर ऑर्गन जो है वो अपने खुद के फंक्शंस को आगे बढ़ाए, यानी कि वो उनको परफॉर्म करे। डिवीजन ऑफ पावर जो है इससे क्या होगा, उसको मिसयूज नहीं किया जा सकेगा। अब कैसे? जैसे बहुत जरूरी है कि डिवाइड करा जाए पावर्स को 3 ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के, ताकि जो फंक्शन है गवर्नमेंट का वो अच्छे से और आसानी से किया जा सके। जैसे लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो कानून बनाता है, पर कुछ पावर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी दी गई है, ताकि लेजिस्लेचर अपनी इन पावर्स का मिसयूज ना करे। कोई भी कानून कैसा भी उसने बना दिया, जरूरी नहीं है वो कानून सही हो, तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास भी पावर्स होती है, उसके ताकि लेजिस्लेचर पावर्स का मिसयूज ना करे। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है उसको भी कंट्रोल किया गया है पावर्स देकर लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। जुडिशरी को कंट्रोल किया गया है सेम तरीके से कि पावर्स दी गई है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है वो कहीं पे भी पावर का मिसयूज ना कर पाए। अगर लेजिस्लेचर को कानून बनाना है तो उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उनके पास भी पावर है उस कानून को बनाने की, या उस कानून को अगर सही नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने की। सेम वे एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कानून को लागू करता है, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास भी पावर दी गई है कि वो सही तरीके से उस कानून को लागू कर रहा है या नहीं। और जुडिशरी उसको कंट्रोल करने के लिए भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है कि अगर बाई चांस जुडिशरी के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो इम्पार्शियल वो करता है, तो ऐसे में कंट्रोल चेक करने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर्स दी गई है। तो कोई भी ऑर्गन जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो ये टर्म है रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ चुनी हुई गवर्नमेंट है, चुना हुआ लीडर। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का सेंटर में, वो जो देखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट में देखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा। पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है नेशन की। एपेक्स मींस टॉप पे जो है सबसे, वो है पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। और लेजिस्लेचर जो है वो 2 तरह की होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहे जाते हैं। अब लेजिस्लेचर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जब वहां पर लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है तब उसे कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और जब बाई कैमरल में लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेस होते हैं तब उसे कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस है लेजिस्लेचर का उसे कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस जो है उसे कहलाता है लोकसभा। वही स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसमें होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ज्यादातर स्टेट जो है अब उनमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है यानी विधान
परिषद भी है, तो 2 हाउसेस है।